हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो का लिंक अपडेट कर दिया जाता है। साथ ही साथ स्पेशल PDF फाइल आपको उपलब्ध करवा दी जाती है, जहां से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पर सभी सुविधाएं प्राप्त कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। एक वस्तु को 20% छूट देने के पश्चात 5360 रुपए में बेचा गया है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? यहाँ पर देखिएगा 20% की छूट देने के बाद 5360 में बेचा गया है। तो जब 20% की छूट देंगे तो वैल्यू बिके यहाँ पर हो जाएगी 80%, और 80% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 5360। यहाँ पर लिख लेंगे 80% बराबर 5360। अब वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य होता है 100%। तो यहाँ से देखिए पहले 1% की वैल्यू निकालते हैं, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 8 एकम 8, 8 छंग 48, 6 बार जाएगा। फिर 5 56 हुआ, 8 सत्ते 56। 1% की वैल्यू आ गई 67। 100% की फाइंड करना है, तो यहाँ पर 100 गुणे 67 कर देंगे, तो 6700 हो जाएगा वस्तु का अंकित मूल्य। इस तरह फाइंड करेंगे। इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है। बी ए से 20% अधिक है। सबसे पहले तो बी और ए का रेशियो यहां पर लिख लेते हैं। रेशियो में लिखेंगे बी और ए को। तो बी ए से 20% अधिक है, तो ए की वैल्यू यदि 100 है तो बी की वैल्यू हो जाएगी 120। अब देखिए यहां पर अनुपात आ जाएगा, 20 से काट देंगे, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। तो 20 से कैंसिल आउट करने पर 6:5 प्राप्त हो गया अनुपात। सरल अनुपात में लिख लेंगे। कह रहा सी बी से 25% अधिक है। सी और बी का रेशियो जब यहाँ पर सेट करेंगे तो सी बी से 25% अधिक है, तो बी की वैल्यू यदि 100 है तो सी की वैल्यू 125 हो जाएगी, क्योंकि 25% अधिक है सी बी से। 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। तो यहाँ पर रेशियो बन जाएगा दोनों का 5:4। अब यहाँ पर देखिए बी वाली वैल्यू समान करेंगे, क्योंकि दोनों जगह बी है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 6 4 का एलसीएम 12 होता है, या फिर 4 का गुणा यहाँ पर कर लेते हैं, तिरिया गुणा 6 का गुणा इसमें। तो देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी। 4 छंग 24, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 24, और 4 पंचे 20, 24 अनुपात हो जाएगा 20। यहाँ पर चेंज हुआ। 6 का गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, अनुपात हो जाएगा यहाँ पर 6 चौको 24। यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 24। अब इस तरह से ए बी सी का अनुपात लिख लेंगे। ए बी सी का यहाँ पर अनुपात में वैल्यू लिखेंगे। तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर 20 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 20। फिर इसी तरह बी की वैल्यू लिखेंगे, तो बी की वैल्यू देखिए समान हो गई थी। बी की वैल्यू यहाँ पर बी की वैल्यू हो जाएगी 24, क्योंकि यहाँ पर इक्वल वैल्यू है, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। और सी की वैल्यू हो जाएगी, देखिए सी की वैल्यू है 30, यहाँ पर लिख लेंगे 30। आप कह रहा कि यदि सी बराबर 330 है, तो यहाँ पर अनुपात में सी 30 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30 बराबर 330। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल आउट। फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बराबर 11। अब कह रहा कि ए का मान क्या होगा, तो ए का अनुपात में है 20, तो 20 बराबर निकालना है। तो जब एक अनुपात की वैल्यू 11 है तो 20 अनुपात की निकालना, तो 20 इंटू कर देंगे 11। तो यहाँ पर 11 दूनी 22, तो 220 आ जाएगी ए की वैल्यू। ए फाइंड करना था। तो इस तरह से इसका विकल्प बी करेक्ट है। आपको इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होंगे, बाकी बहुत ही शॉर्टकट मेथड से आपको देखने को मिलेंगे सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 53 है। नीचे दी गई तालिका में एक श्रृंखला के 5 विभिन्न मैचों में 4 विभिन्न बल्लेबाजों B1, B2, B3 तथा B4 द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाती है। देखिए यहाँ पर मैच दिया हुआ है 5 मैच, और यहाँ पर 4 बल्लेबाज। तो यहाँ पर देखिए इन 5 मैचों में B1 तथा B4 द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या में अंतर क्या है, लास्ट में क्वेश्चन किया है। तो B1 द्वारा बनाए गए कुल रन, यहाँ पर पहले इनको प्लस कर लेंगे। देखिए B1 वाली सीरीज को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 404 जोड़ने पर। और देखिए B4 वाली, देखिए B4 द्वारा बनाए गए कुल रनों को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 293। अब इसको आपस में माइनस करना है, क्योंकि इन्हीं का अंतर फाइंड करना है। 4 में 3 घटाएंगे 1, 10 में 9 घटाएंगे 1, 3 में 2 घटाएंगे 1, 111 रनों का अंतर आएगा। तो देखिए यहाँ पर विकल्प में दिया हुआ है, इसका देखिए विकल्प सेकंड करेक्ट होगा, 111 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 है।
एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है तथा दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों को मिलाकर औसत आयु क्या होगी। यहाँ पर देखिए प्रथम विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है। तो जब एवरेज फाइंड करना है दोनों विद्यालय को टोटल, तो देखिए 50 इंटू पहले 66 करेंगे, 50 गुणे 66, ये इसका शॉर्टकट तरीका है। इन प्लस फिर 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है, तो 60 गुणे करेंगे 55। अब यहाँ पर देखिए 60 और 50 टोटल हो जाएंगे 110, 110 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कुल औसत आयु आ जाएगी। तो जब 50 इंटू 66 करेंगे तो 5 6 का 30 की शून्य हासिल 3, 5 6 का 30 3, 33, 3300 वैल्यू आएगी प्लस। यहाँ पर भी देखिए 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 3, 6 पंचे 30 3 33, यहाँ भी 3300 फाइंड होगी और डिवाइड बाई हो जाएगा 110। तो 3300 जब जोड़ेंगे तो 6600 हो जाएगा और यहाँ डिवाइड करेंगे 110 से, 0 0 कैंसिल आउट, 11 कम 11, 11 6 का 66, 1 शून्य, यानी 60 वर्ष होगी सभी शिक्षकों की औसत आयु, दोनों विद्यालयों के टोटल शिक्षकों की औसत आयु 60 वर्ष। इसका देखिए विकल्प देखेंगे तो विकल्प 4 इसका करेक्ट होगा 60 वर्ष। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, रुपये 3200 की एक राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या होगा। यहाँ पर डायरेक्ट अंतर का फार्मूला होता है। देखिए अंतर यानी डिफरेंस कहते हैं, तो अंतर डी बराबर पी इंटू यहाँ पर रेट अपान 100 की पावर में हो जाएगा 2। जब 2 वर्ष के लिए होगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। पी का मतलब प्रिंसिपल है जो कि 3200 है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 3200 गुणे और रेट यहाँ पर 20% है तो यहाँ लिखेंगे 20 अपान 100 और होल पावर यहाँ पर 2 लगा है। तो देखिए 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 गुणे 1/5 2 बार गुणा करेंगे, 3200 गुणे हो जाएगा 1/5 गुणे 1/5। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 पचम 25, 25 से जब भाग करेंगे 3200 में तो देखिए 25 से कम 25, फिर यहाँ पर 7 70 हुआ तो 25 दूनी 50, फिर यहाँ पर बचेगा 20, 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, 128 आएगा 25 से कैंसिल आउट करने पर, तो 128 रुपये का अंतर होगा। इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65 है, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 28 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना आएगा। देखिए यहाँ पर एक शंकु है, अब शंकु को यदि बाहर से रंगना है तो बाहर से रंगने का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, जो कि फार्मूला होता है पाई आर एल। तो हमें इस फार्मूले में पहले रखना है, तो पूरे इतने भाग को रंगना है। तो यल की वैल्यू फाइंड करना होगा और यल निकालने का तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला होता है √r² प्लस h²। यहाँ पर r की वैल्यू दिया है, देखिए त्रिज्या दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई दिया है देखिए 24, तो यहाँ लिख लेंगे 24 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है, 24 का स्क्वायर 576, तो जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा और 676 का वर्गमूल होता है 26। तो देखिए यल की वैल्यू आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पहले वक्र पृष्ठ फाइंड करेंगे जो कि पाई आर एल होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू 10 दिया है, त्रिज्या यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ है और यल फाइंड कर लिए 26, इसलिए पाई की वैल्यू दशमलव में रखेंगे। 22/7 की जगह 3.14 यूज करेंगे। जब गुणा करेंगे आपस में तो गुणनफल आ जाएगा 816.4, यहाँ पर 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा वक्र पृष्ठ। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च यहाँ पर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है यहाँ पर देखिए 28 रुपये। तो 28 का गुणा जब करेंगे यहाँ पर देखिए टोटल एरिया दिया है 816.4, तो 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च निकालना है। तो यहाँ पर देखिए गुणा कर देंगे 816.4 इंटू हो जाएगा 28, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे 816.4 में 28 से तो लगभग 22,880 के नियरेस्ट आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह फाइंड करना है, फार्मूले में वैल्यू आपको पुट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 है, नीचे दी गई तालिका में एक श्रृंखला के 5 विभिन्न मैचों
4 विभिन्न बल्लेबाजों B1, B2, B3 तथा B4 द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाती है। यहाँ पर देखिए तालिका दी गई है। अब आपको पता करना कि बल्लेबाज B3 द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत क्या होगा। तो देखिए रनों का प्रति मैच औसत फाइंड करना है B3 द्वारा बनाए गए। तो B3 का पहले टोटल ऐड कर लेंगे, प्रत्येक मैच का टोटल कितना हुआ। तो यहाँ पर जब आप प्लस करेंगे आपस में तो हो जाएगा 150। और टोटल है मैच है यहाँ पर 5 मैच खेला तो 5 से भाग कर देंगे तो प्रति मैच का औसत आ जाएगा। तो देखिए 5 से कम 5, 5 से 15, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 30 इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, देखिए विकल्प सेकंड इसका करेक्ट होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। देखिए 8 के 4 गुणक में पहला तो गुणक तो 8 ही होगा और चौथा गुणक निकालना है तो गुणा कर देंगे 4 से, तो 8 चौक 32, लास्ट वाला गुणक हो जाएगा 32। और जब एवरेज फाइंड करना होता है तो फर्स्ट और लास्ट जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई हो जाएगा 2। तो 32 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 में 2 से भाग कर देंगे तो 20 दूनी 40, 20 बार जाएगा, इसका औसत आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट होगा। ये देखिए एवरेज का फाइंड करने का ये फार्मूला ही होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2। यहाँ पर क्योंकि अंतर समान रहेगा 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, फिर 8 चौक 32, ये 8 के गुणक है इस तरह से। तो जब अंतर समान होता है 8 का अंतर होगा तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है किसी आयताकार बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 गुणे 9 करेंगे तो 12 नहीं 108 होगा, इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है देखिए 2 क्यूब गुणे 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 5 तथा 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए महत्तम समापवर्तक में हमेशा कॉमन देखते हैं जो दोनों में हो। तो देखिए दोनों में यहाँ पर 3 है और उसकी मिनिमम पावर देखना है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1, दोनों में 3 की पावर 1 आ जाएगा, फिर इनटू आगे देखिए यहाँ पर 5 भी है दोनों में, तो 5 की मिनिमम पावर देखेंगे तो 5 की घात 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की घात 2। बस 2 ही पद यहाँ कॉमन है 3 और 5 देखिए दोनों में, इसके अतिरिक्त कॉमन कुछ नहीं, तो यही इसका HCF आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है राहुल ने बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी। देखिए यहाँ पर CP दिया हुआ है 80 खरीदी गई वस्तुएं हैं, कुल वस्तुओं का 25% वस्तुएं खराब थी। अब यहाँ पर 80 का यदि 25% निकालेंगे तो 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि 25 चौको 100, 1/4। तो देखिए यहाँ पर खराब हो जाएगी, देखिए 20 वस्तुएं, 20 चौक 80 होता है, तो सही वस्तुएं हो जाएंगी। जब 20 वस्तुएं खराब है तो सही हो जाएंगी 60 वस्तुएं, 60 वस्तुएं सही हैं। जो अब यहाँ पर कह रहा है शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया। तो यहाँ पर देखिए 100% की वैल्यू तो 100 दिया है, 60 दिया है, क्योंकि 60 वस्तु यहाँ पर शेष है। हमें 50% लाभ लेना है तो यहाँ पर 150% की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ से 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ से भी 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 1% की वैल्यू 6 है तो 15% की वैल्यू निकालना है, तो 15 × 6 कर देंगे तो 15 छक्का 90, यहाँ पर 90 वस्तुएं वो बेचा, तो यहाँ पर SP लिख लेंगे यहाँ इस तरह से 90। अब कह रहा कि कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 80 में खरीद के और 80 खरीद के 90 बेच रहा है तो 10 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर कुल लाभ निकालना है, टोटल लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर 10 का लाभ है तो ऊपर लिखेंगे 10 और टोटल CP पर लाभ होता है तो नीचे हो जाएगा 80 और इनटू कर देंगे 100। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब 100 में 8 से भाग करेंगे तो 12.50 आएगा, या फिर 1/8 की वैल्यू ही होती है 12.50। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आप 100 में 8 से भाग करेंगे तो 12.50 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर देखिए SP और CP दोनों का रेशियो दिया हुआ है, SP एंड CP का। SP दिया है 3, अनुपात हो जाएगा यहाँ पर 4। अब कह रहा है कि देखिए उसको लाभ या हानि, तो देखिए बेच रहा है 3 में, खरीदा था 4 में, तो उसको हानि होगा और हानि हुई कितने की, 1 की,
और सीपी पर होगी तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत हानि निकालना है। तो जब प्रतिशत हानि निकालना है तो देखिए एक की हानि हुई तो एक ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पर क्रय मूल्य पर हानि या लाभ होता है तो क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, इनटू कर देंगे 100। अब 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौको 100, तो हानि हो जाएगी 25%। इस तरह इस फाइंड करेंगे, इसका विकल्प बी करेक्ट होगा, सॉरी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है, एक राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्षों में स्वयं का 14 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगी। ऐसे प्रश्न में देखिए यहाँ पर समय पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप जब समय निकालेंगे तो देखिए जो बाद वाला गुना दिया है 92 गुना, तो बाद वाले गुना में एक कम करके अंश में लिखते हैं, और जो स्टार्टिंग में गुना दिया है शुरू वाला तो 14 माइनस 1 ये नीचे लिखेंगे वैल्यू, और इंटू कर देंगे जो समय शुरू का दिया है, इंटू हो जाएगा 15। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा समय। देखिए 92 में जब एक घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 91 बचेगी, और 14 में एक घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगी 13। 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, तो 7 इंटू 15 करेंगे तो 15 सत्ते हो जाएगा 105। 105 वर्ष इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 है, नीचे दी गई तालिका में एक श्रृंखला के 5 विभिन्न मैचों 4 विभिन्न बल्लेबाजों ए B1 B2 B3 तथा B4 द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाती है। अब यहाँ पर देखिए तालिका दी गई है, कह रहा है कि M5 में, देखिए यहाँ पर कह रहा है M5 में इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज औसत रन क्या होगा। देखिए M5 का पहले आप देखें तो M5 वाला पहले प्लस कर लेंगे आपस में, इनको सभी को जब आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 141 जोड़ने पर। अब 141 में आपको 4 से भाग करना है, क्योंकि यहाँ बल्लेबाज टोटल 4 हैं, तो 141 भाग कर देंगे 4 से, तो वैल्यू आ जाएगी 35.25। ये आप डिवाइड करके देख लेंगे, ये विकल्प भी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है, देखिए ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, और छोटे ब्रैकेट में भी देखिए पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग आप प्रोसेस करेंगे छोटा ब्रैकेट से। छोटे ब्रैकेट में लिखा है देखिए यहाँ पर 2/5 माइनस 16/62 और प्लस 11/62। यहाँ पर देखिए दोनों का हर समान है तो ये तो 62 ही रहेगा। इसको पहले लिख लेते हैं 2/5 माइनस, देखिए 16 में 11 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 बटे हो जाएगा 62। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो यहाँ पर तिरिया गुणा आपस में करेंगे, नीचे भी करेंगे, तो 62 दूनी हो जाएगा 124, फिर यहाँ माइनस 5 पचम 25, 124 माइनस 25 और डिवाइड बाई 62 गुणे 5 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 62 इंटू 5 ही लिख लेते हैं। तो जब आपस में इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 99 वैल्यू ऊपर बचेगी, 14 में 5 घटाएंगे 9 और 11 में 2 घटाएंगे 9, 99/62 गुणे 5, ये तो छोटा ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो पहले लिख लेते हैं 6 पंचे 30, 30 एक 31/5, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ पर 31/5 हो गया, और फिर इनटू यहाँ पर 5/6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/6, फिर का मतलब गुणा होता है तो गुणे, और ये वैल्यू देखिए आ गई 99/62 गुणे 5। अब इसी को सॉल्व कर लें तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 31 एक कम 31, 31 दूनी 62, फिर 3 से 3 दूनी 6, यहाँ से देखिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो यहाँ 5 दूनी 10 दूनी 20 और ऊपर रहेगा 33, तो 33/20 इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 66, सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 4 है तो इसको लिख लेते हैं 4, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे। 200 में 50 से भाग कर लेंगे तो 4 बार जाएगा, 50 चौको 200 प्लस 4 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 3/2 है तो लिख लेंगे 3/2, फिर यहाँ पर देखिए इनटू है, का मतलब यहाँ गुणा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 5 एकम 5, 4 में 5 घटाएंगे तो -1 और बटे हो जाएगा 4 पंचे 20, तो -1/20। अब देखिए 4 4 ये तो 8 हो गया, यहाँ पर देखिए जब गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, माइनस का 3, सॉरी यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 4 8 होगा, और माइनस का 3/20 दूनी 40। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 8 चौक 32, यहाँ पर 320 माइनस यहाँ बटे 1 है तो 3 एकम 3 और फिर बटे हो जाएगा 40 एकम 40। तो जब 320 में 3 घटाएंगे तो 317 प्राप्त होगा वैल्यू, और बटे हो जाएगा 40, यही इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 67 है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 4:3 के अनुपात में है। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 4:3 के अनुपात में दो वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है। ये फर्स्ट वस्तु है, ये सेकंड। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहली वस्तु का मूल्य 50% से बढ़ाया जाता है। आगे पढ़ेंगे, दूसरी वस्तु का मूल्य 10% से घटाया जाता है। यदि दूसरी वस्तु को 10% घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी 90। अब यदि कह रहा है कि यदि दूसरी वस्तु का नया मूल्य 54 रुपये है, अब ये 90 बराबर दिया है वैल्यू 54 रुपये, तो हमें वास्तविक मूल्य निकालना है दूसरी वस्तु का कि यहाँ पर 100 बराबर। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 0 0, 9 1 कम 9, 9 छक्का 54, 1 बराबर जब 6 है तो 10 बराबर हो जाएगा, 10 गुणे 6 करेंगे, 10 छक्का 60। तो दूसरी वस्तु का देखिए यहाँ पर मूल्य हो जाएगा वास्तविक मूल्य 60। यहाँ पर देखिए दूसरी वस्तु का अनुपात में वास्तविक मूल्य है 3, तो 3 बराबर जब करेंगे 60 तो 1 बराबर प्राप्त हो जाएगा 20। तो पहली वस्तु का यहाँ पर वास्तविक मूल्य पूछ रहा क्या होगा, तो पहली वस्तु का देखिए अनुपात में तो 4 है, तो 4 × 20 कर देंगे, क्योंकि 1 बराबर 20 है तो यहाँ पर 4 × 20 करेंगे तो 20 चौक हो जाएगा 80। इस तरह से पहली वस्तु का वास्तविक मूल्य 80 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में पहले दूसरी वस्तु का वास्तविक मूल्य निकालना है। ये तो 10% जब घटाएंगे तो 90 बचा, जो कि 54 के बराबर है, क्योंकि दूसरी वस्तु का नया मूल्य 54 है। वास्तविक मूल्य तो 100 रहा है, क्योंकि 10 न घटाते तो 100 होता, 10 माइनस करने के बाद तो 100 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 60। जब 90 बराबर 54 तो 100 बराबर 60, तो ये दूसरी वस्तु का वास्तविक मूल्य हो गया 60, जो कि अनुपात में 3 है। तो 3 बराबर जब 60 तो 1 बराबर हो जाएगा 20। हमें 4 बराबर निकालना है, क्योंकि पहली वस्तु का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, तो अनुपात में 4 है, तो 4 बराबर 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा डी अकेला समान कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। सी तथा डी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब दोनों मिलकर पूछे तो ये यहाँ पर देखिए सी तथा डी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 गुणे कर देंगे 30, ऊपर दोनों का गुणा, ये शॉर्टकट तरीका होता है, और नीचे दोनों को जोड़ देंगे 20 + 30। अब यहाँ पर देखिए 20 30 जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 50। ऊपर तो 20 गुणे 30 ही लिखेंगे, 20 × 30, नीचे हो जाएगी वैल्यू 50। 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 कम 5, 5 चौक 20, तो 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 3 12, 12 दिनों में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, नीचे दिया गया डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि बचत की है। देखिए यहाँ पर 5 रुपए की बचत करने वाली व्यक्ति 1 है, 15 रुपए की बचत करने वाली व्यक्ति 3 है, 20 रुपए की बचत करने वाले 4 व्यक्ति हैं, 25 रुपए की बचत करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2 है, इस तरह 30 वाले 1 है, 35 का 1 है, 40 के 2। अब इस तरह से अब देखिए क्वेश्चन पर नजर डालें तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, तो दिए गए डेटा का बहुलक क्या है। तो यहाँ पर बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक हमेशा सर्वाधिक बारंबारता वाला पद होता है। देखिए 20 रुपए की बचत करने वाले 4 व्यक्ति सर्वाधिक हैं, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 20 रुपए। जो सबसे ज़्यादा संख्या दी है, सर्वाधिक बारंबारता जिसकी है वही बहुलक होता है, तो 4 सबसे ज़्यादा है इसमें दिए गए आंकड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो व्यक्ति 1620 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। यहाँ पर समय पूछ रहा है, देखिए कितने समय में, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यहाँ पर पहले फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस दिया है, दूरी दिया है 1620 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1620, और यहाँ पर किलोमीटर में है दूरी, और स्पीड दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से गुणा कर लेंगे यहीं पर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 1 कम 5, यहाँ पर 5 6 का 30। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखिए 9 से, तो 9 दूनी 18, यहाँ पर देखिए इसका 9 1 कम 9, फिर 7 72 हुआ, तो 9 8 72, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 6 से कैंसिल आउट करें, 6 कम 6, 6 3 18, 30 हुआ, फिर 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 15 बार जाएगा। फाइनली इसको कैंसिल आउट करने पर 15 घंटे आएगी वैल्यू, तो टाइम हो जाएगा 15 घंटे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 है, अनिल 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है। तो यदि वह कुल 39 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या है। सबसे पहले देखिए स्पीड यहाँ पर दिया है, तो अनुपात निकाल लेंगे, 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चालों का अनुपात यहाँ पर 35 अनुपात 30,
कैंसिल आउट करेंगे 5 से, 5 7 35, 5 6 30, 7:6। तो टाइम का जस्ट अनुपात उल्टा हो जाता है, चाल और टाइम का अनुपात उल्टा, क्योंकि दूरी समान है यहाँ पर, तो 6:7 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि वह कुल 39 घंटे लेता है और यहाँ पर टाइम में देखिए टोटल 7 6 13 होगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा 7 और 6 13, 13 अनुपात की वैल्यू है 39 घंटे। तो 1 अनुपात की निकालेंगे तो 13 कम 13, 13 तिया 39, 1 अनुपात की वैल्यू 3 घंटे होगी। तो यहाँ 6 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 6 × 3 करेंगे, तो जब 6 × 3 करेंगे तो 6 3 18 घंटे हो जाएगी। और यहाँ पर स्पीड देखिए दिया था 35, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 घंटे में कितनी दूरी, एक ही वैल्यू इसी से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसका स्पीड और इसी का टाइम यहाँ पर ले लेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, गुणा कर देंगे आपस में। स्पीड दिया है 35 और इंटू टाइम दिया है 18, तो 35 × 18 करेंगे तो आंसर आएगा देखिए 18 पंचे 90 के शून्य हासिल 9, 18 त्रिक 54, 54 और 9 63 होता है। तो यहाँ पर 630 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। आप ही उसके घर दफ्तर से घर के मध्य की दूरी 630 किलोमीटर होगी। इस तरह फाइंड कर लेंगे। यदि आप इसका स्पीड लेंगे तो आप इसका टाइम निकालना होगा, क्योंकि 1 बराबर जब 3 है तो 7 बराबर 7 त्रिक 21, 21 घंटे टाइम होगा। अब जब आपस में आप गुणा कर देंगे 30 × 21 करेंगे तब भी आएगा 630, क्योंकि 30 × 21 करेंगे तो ये स्पीड है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस आ जाएगा 21 × 63 होता है, और एक जीरो लगाएंगे 630 किलोमीटर। तो आप किसी से आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका स्पीड लेंगे तो इसका टाइम लेना होगा, इसका स्पीड पर लेते हैं तो इसका टाइम लेना होगा। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि a अनुपात b बराबर 4:5 है तो a/b अनुपात b/a का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा a/b अनुपात यहाँ पर बोल रहा है b अनुपात a, इसको फाइंड करना है। तो a का a से गुणा करेंगे तो a² और b का b से गुणा करेंगे तो बटे हो जाएगा b²। अब आप a की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख लेंगे, बटे b की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर बटे 5² होगा। 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25, 16:25 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 4:5:6 है तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे 1/a अनुपात 1/b फिर अनुपात, फिर यहाँ पर देखिए 1/c फाइंड करना है। तो a b c की वैल्यू यहाँ पर 4 5 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 फिर अनुपात, फिर 1/ यहाँ पर हो जाएगा 5 फिर अनुपात 1/6। अब देखिएगा यहाँ पर जब a की वैल्यू फाइंड करना होगा तो 4 को छोड़ देंगे, 6 पंचे 30 गुणा कर लेंगे आपस में। फिर इसी तरह जब b का निकालना होगा तो 5 को छोड़ देंगे, 4 और 6 का गुणा करेंगे, 4 6 24, इस तरह फाइंड करना होता है। जब c का निकालना होगा तो 6 को छोड़ देंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 20। अब कैंसिल आउट कर लेंगे 2 से तो 15 बार जाएगा, 15 दूनी 30, ये 12 बार जाएगा और यहाँ पर 10 बार जाएगा। 2 से सभी कैंसिल आउट करेंगे तो 15 12 10 का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो मेज की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर देखिएगा आयत का परिमाप दिया है, तो आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो 2 × a + b बराबर दिया है 48। यहाँ पर आयत का परिमाप दिया है 48, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 24 दूनी 48, मतलब a + b की वैल्यू यहाँ पर हो गई 24। अब आगे दिया है आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128, तो मतलब a × b दिया हुआ है यहाँ पर 128। अब यहाँ 2 समीकरण मिल गए, फर्स्ट a + b दिया है 24 और a × b दिया है 128, तो आप 16 और 8 ले लेंगे, यहाँ पर गेस करेंगे 16 8 128 होता है, और 16 8 जोड़ेंगे जब तो 24 के बराबर होगा, अर्थात लंबाई 16 हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 8। तो आपको मेज की लंबाई पता करना है, तो मेज की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको आपको सॉल्व नहीं करना, 2 एक समीकरण बन गए, यहीं से इसको फाइंड करेंगे, गेसिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 75 है, विवेक, देव तथा ललित अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। विवेक तथा देव मिलकर सामान्य कार्य का आधा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे, देखिए दिया हुआ है विवेक, विवेक फिर सेकंड दिया है देव और थर्ड दिया है ललित। ये किसी कार्य को देखिए विवेक कर सकता है 10 दिन में, देव कर सकता है 15 दिन में और ललित कर सकता है 20 दिन में। तो देखिए 10 15 20 का जब एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा,
तो यहाँ पर 60 टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क 60। अब विवेक की कार्य क्षमता निकालेंगे, इफिशियंसी, तो 10 में 60 से भाग करेंगे, सॉरी 10 से 60 में तो 6 बार जाएगा। विवेक की कार्य क्षमता 6, फिर 15 चौको 60, देव की कार्य क्षमता 4, ललित की कार्य क्षमता 3 हो जाएगी। ये कार्य क्षमताएं आ गई। अब कह रहा है कि यहाँ पर विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य का आधा कार्य करना है। तो विवेक और देव दोनों मिल के यदि करें तो अपनी स्पीड से करेंगे, 6 + 4 10, विवेक और देव की कुल स्पीड 10 है, और इसका आधा यदि करेंगे, 60 का टोटल कार्य 60 है, 60 का आधा करेंगे तो 30 कार्य करना है उनको। तो देखिए विवेक और प्लस देव मिल करके आधे कार्य को करेंगे, यानी 30 कार्य को, तो अपनी स्पीड से करेंगे, अपनी कार्य क्षमता से। तो भाग कर देंगे यहाँ पर 10 से, सॉरी 10 से, तो 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 3 दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं दोनों मिल करके। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। तो आपको इस तरह फाइंड करना है। अब यहाँ से देखिए हिंदी वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। तो हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो देखिए वाक्य है जो आंखों के सामने हो, इसका होता है प्रत्यक्ष, एक शब्द में उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो देखिए इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा, दिन रात काम में लगे रहना। तो कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ होता है रात दिन काम में लगे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए सही वर्तनी है उत्कृष्ट, इसकी वर्तनी शुद्ध है, चार दिए गए 4 विकल्पों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। देखिए शब्द दिया है घृणा, घृणा का विलोम शब्द होता है प्रेम, विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए यहाँ पर वाक्य दिया गया है, भाषण एक सामाजिक कला है, यहाँ तो ये सही है। जिसकी संबंध, यहाँ पर देखिए ये गलत है, जिसका संबंध होना चाहिए, विभिन्न समस्याओं से होता है, तो इसलिए इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है, जिसकी संबंध की जगह होना चाहिए जिसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर सही वर्तनी है व्यवस्था, ये शुद्ध लिखा हुआ है। फर्स्ट देखिए व्यवस्था है, ये गलत है। व्यावस्था है, ये भी गलत है। व्यवस्था है, ये भी गलत है। इसका व्यवस्था होता है, शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर शब्द दिया गया है कृपण, कृपण का पर्यायवाची शब्द होता है कंजूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है, एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें रेखांकित खंड है कागज से हाथ में लेकर, तो इसके लिए इसकी जगह पर हो जाएगा कागज को हाथ में लेकर। ये यहाँ पर ये गलत सेंटेंस लिखा हुआ है, कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो, एक सूखे कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए पुस्तक का खाली स्थान फट गया, तो इसमें उपयुक्त शब्द होगा पन्ना, पुस्तक का पन्ना फट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बूढ़ा ना हो। इसके लिए एक शब्द में उत्तर होगा अजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती हैं, रेखांकित खंड है, तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर होना चाहिए सेकंड विकल्प, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए हमारी पर हावी हो जाती है, गलत है, ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर रेखांकित खंड में इसकी जगह पर सेकंड होगा, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए कालिदास बहुत खाली स्थान कवि थे, तो यहाँ पर बड़े कवि थे, मतलब रिक्त स्थान में शब्द भरा जाएगा बड़ा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यहाँ पर शब्द दिया गया है उर्वर, उर्वर का विलोम शब्द होता है ओसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से देखिए एक अनुच्छेद है, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा लिए गए हैं।
दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। देखिए संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं किंतु 4 वस्तुएं कभी। अब खाली स्थान में यहाँ पर फर्स्ट में विकल्प की सहायता से भरना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है लौट कर, यहाँ पर हो जाएगा लौट कर। थर्ड नंबर इसका करेक्ट होगा लौट कर नहीं आती है। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट विकल्प में होगा। यहाँ पर देखिए गद्यांश में जब नज़र डालेंगे, संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं किंतु 4 वस्तुएं कभी लौट कर नहीं आती हैं। फर्स्ट में होगा लौट कर, विकल्प 3 होगा। अब सेकंड के लिए आगे देखेंगे इसी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बार बार अनुच्छेद देगा और साथ में विकल्प भी रहेगा। यहाँ पर 2 मिनट। अब आप यहाँ से भर सकते हैं। सेकंड में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि मुंह से निकला, अब यहाँ पर खाली स्थान, तो यहाँ शब्द हो जाएगा थर्ड नंबर, मुंह से निकला शब्द। फिर आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड विकल्प के लिए। देखिए मुंह से निकला शब्द, कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय। सफलता का पहला मंत्र है समय प्रबंधन, कल नहीं आज। यह अब देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर हो जाएगा सफलता, यह सफलता का परम मंत्र है। थर्ड नंबर में सफलता फिल करेंगे। हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका, अब देखिए चौथा विकल्प अगले क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पर देखिए चौथे विकल्प में अनुसरण भरना होगा। जीवन के हर क्षेत्र में इसका अनुसरण करना चाहिए। जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य। अब आगे देखिए पांचवें विकल्प में अगले क्वेश्चन में होगा। तो पांचवें विकल्प में यहाँ पर सफल भरेंगे, भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं। इस तरह से आपको विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए शब्द दिया गया है किसलय, किसलय का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर नव पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। या देखिए मछली खाली स्थान में तैरती है, तो इसका उपयुक्त शब्द होगा पानी। रिक्त स्थान में भरा जाएगा, मछली पानी में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब देखिए यहाँ पर वाक्य है, वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। यहाँ पर देखिए वास्तव पर ये गलत है, यहाँ पर वास्तव में अकेलापन यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आँख खुलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका फर्स्ट करेक्ट होगा वास्तविकता का बोध होना। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है वास्तविकता का बोध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए मेरे प्रश्न का खाली स्थान कौन देगा, तो यहाँ पर उत्तर, मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा, यहाँ पर रिक्त स्थान में भरा जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गरीब व्यक्ति, अब रेखांकित खंड में है देखिए आशा और विश्वास पर सहारे रात बीतने की प्रतीक्षा करता है। यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द में दिया गया वाक्य गलत है, यहाँ पर इसकी जगह होगा आशा और विश्वास के सहारे। यहाँ पर शब्द यूज है के की जगह, इसलिए गलत था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर प्रतिस्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए इस सरकार का राज में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखिए इसकी यहाँ पर त्रुटि होगा इस सरकार का राज में, क्योंकि यहाँ होगा इस सरकार की राज में, यहाँ का की जगह होगा की, इसलिए इसमें त्रुटि है, विकल्प बी करेक्ट होगा। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चंस पेपर कंप्लीट हो चुका है। आपको चैनल के प्ले लिस्ट में ऑल क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रत्येक वीडियो का लिंक अपडेट कर दिया जाता है और प्लस PDF फाइल भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। 100% क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में।